हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 170। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 170। क्या डेट है? 16 फरवरी 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। फाइंड एंड कंपेयर एरियाज ऑफ डिफरेंट शेप्स, विभिन्न आकृतियों के क्षेत्र को खोजें और तुलना करें। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अनोखी पहेली फर्स्ट। ये आज का हमारा टॉपिक है। सविता को पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी मम्मी ने उसे पहेलियों की एक किताब भेंट की है। वह एक पहेली को हल करने की कोशिश कर रही है जिसमें उसे चित्र में आए वर्गों की संख्या गिनकर लिखनी है, यानी स्क्वायर। तो उसने अपनी मम्मी की मदद ली। उन्होंने बताया कि आधे से अधिक वर्ग को एक गिने। क्या है? जो आधे से अधिक वर्ग है उसको एक गिनना है, और उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है। ठीक है। और दो आधे आधे वर्गों को भी एक गिने, यानी जो दो आधे आधे वर्ग हैं उनको भी क्या करना है? एक गिनना है। तो सविता ने पहेली हल की और खुशी से बोली, अरे हाँ, मुझे ये समझ में आ गया। इस आकृति में 4 वर्ग आए हैं। तो देखो कितने वर्ग आए हैं। ये हो गया एक। ठीक है। दूसरा कलर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया एक वर्ग। फिर ये आधे से ज़्यादा है, देखो ये जो आधे से ज़्यादा है ये वर्ग, तो ये 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग यहाँ तक पूरा होता है जो आधे से ज़्यादा है। फिर देखो ये जो तीसरा वर्ग है ये भी आधे से ज़्यादा है। ठीक है, ये यहाँ तक होता है ना। जो चौथा वर्ग है ये रहा, और इसको हम क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि ये आधे से कम है। आधा यहाँ पर होता है, ये आधे से कम है, और ये भी क्या है? आधे से कम, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें 4 वर्ग आए हैं, 1 2 3 और 4। तो सविता को अब इस प्रकार की पहेली को सुलझाने में मजा आ रहा था। नीचे इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न दिए गए हैं कि आप उसकी मदद करेंगे? तो यस, जरूर करेंगे। तो देखो ये है वर्ग पहेली। देखते हैं इसमें कितने वर्ग हैं। देखो तो बेटा यहाँ देखो, ये है 1, ये वाला। फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा वर्ग 3, और ये वर्ग हो जाएगा 4, ये वर्ग हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये वर्ग हो गया 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 11 और 12, यानी जो पहली आकृति है उसमें 12 वर्ग हैं। सेकंड आकृति में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकंड आकृति में है 9 वर्ग। थर्ड आकृति में देखते हैं 1 2 3। ठीक है, ये आधे से ज़्यादा है 4, फिर 5 6 7, फिर 8 और 9। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? 9 वर्ग। फिर देखो 4 आकृति में 1 2 3 4 5 6, 4 आकृति में 6 वर्ग। फिर फिफ्थ आकृति में देखिए 1 2 3 4 5 और 6, और ये भी मुझे देखो आधे से ज़्यादा लग रहा है, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, यानी जो फिफ्थ आकृति है उसमें 7 है। तो यहाँ पर है आकृति, यहाँ पर है वर्गों की संख्या। तो पहले आकृति में कितने थे? 12, दूसरी आकृति में 9, तीसरी आकृति में कितने हैं? 9,
चौथी आकृति में 6 और पांचवी आकृति में 7। ठीक है, यानी 12, 9, 9, 6 और 7। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम लिख देंगे 12, 9, 9, 6 और 7। ठीक है, तो आइए इनसे संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कौन सी आकृति सबसे बड़ी है? तो आकृति नंबर 1 सबसे बड़ी है क्योंकि उसमें 12 वर्ग हैं। ठीक है, आकृति 3 और 5 में से कौन सी आकृति छोटी है? तो आकृति 3 और आकृति 5 में से आकृति छोटी कौन सी है? आकृति 5। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने वर्ग हैं? 7। फिर देखो प्रश्न नंबर 3, आकृति 2 और आकृति 4 में से कौन सी आकृति बड़ी है? तो आकृति 2 बड़ी है, 2। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2। फिर ये हमारा हो गया है। फिर नेक्स्ट देखो बच्चों, आप भी 1 सेंटीमीटर के वर्गों की ग्रिड बनाइए। तो यानी आपको क्या करना है? 1 सेंटीमीटर के वर्ग की आपको भी ऐसी ग्रिड बनानी है और नीचे दी गई गतिविधि एक्टिविटी करने में उसका प्रयोग कीजिए। तो 12 सेंटीमीटर के 3 धागे लीजिए। क्या करना है? 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर के 3 धागे लेने हैं। देखो 1, 2 और 3, ये 3 धागे लिए। फिर इनमें कोई 3 आकृतियाँ ग्रिड पर बनाइए। तो इसमें से आपको कोई भी 3 आकृति ग्रिड पर बनानी है। आप ऐसे बना लीजिए, आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, आप ऐसे बना लीजिए और या आप ऐसे बना लीजिए। कोई भी आकृति, आपको कोई भी 3 आकृति बनानी है ग्रिड पर और वर्गों की गिनती करके बताइए कि कौन सी आकृति ने सबसे ज़्यादा जगह घेरी है। ठीक है, तो ये जैसे आपको ग्रिड बना के दिखाया गया है, जैसे ये ग्रिड है एक और इसमें देखो कितनी आकृतियाँ बनाई गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे ही आकृति बनानी है आपको और कोई 3 बनाइए और बताइए कि कौन सी आकृति ने सबसे ज़्यादा जगह घेरी है। ठीक है, और इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 136, 137 भी कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों की यह पता लगाने में मदद कीजिए कि आपके घर में सबसे बड़ा हाथ किस सदस्य का है। वर्गों के ग्रिड की मदद से कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।